राघव चड्ढा, ये नाम तो आजकल हर कोई जानता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। अभी हाल ही में उन्हें राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया ये भी जानते हैं। और राघव चड्ढा जो अभी तक काम कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे, जो उन्होंने करवाया सरकार पर दबाव डाल के, वो कोई भी सांसद के बस की बात नहीं थी। वो हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते थे जो युवाओं का मुद्दा होता था। खास तौर पर 28 दिन का रिचार्ज वाला मामला था, उसका मुद्दा राघव चड्ढा ने ही कई बार राज्यसभा में उठाया और इस पर सरकार ने संज्ञान भी ले लिया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर काम किया जाएगा कि 28 दिन का रिचार्ज क्यों, जब 1 महीने का रिचार्ज टेलीकॉम कंपनियां करवाती है तो 28 दिन का वैलिडिटी क्यों देती है। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जो डाटा है, डेली 2 GB हो, 1.5 GB हो या फिर 2.5 GB का जो प्लान जो व्यक्ति लेता है वो 1 दिन में यूज नहीं कर पाता है, दूसरे दिन खत्म कर दिया जाता है। दूसरे दिन यूज नहीं किया करता है, तीसरे दिन खत्म कर दिया जाता है। मतलब आज का डाटा कल यूज नहीं कर सकते। 2 GB डेली मिल रहा है तो 2 ही GB आपको खर्च करना है। नहीं खर्च किया तो ऑटोमेटिक 12 बजे रात से पहले खत्म हो जाएगा, दूसरा फिर 2 GB ही आपको मिलेगा। उन्होंने कहा था कि महीने का अगर 60 GB होता है 2 GB वालों का, तो उनका 60 GB मिलना चाहिए। वो भले ही खर्च करे 1 दिन में, चाहे 10 दिन में, चाहे ना करे, उनकी मर्जी। पैसा तो उन्होंने चुकाया तो उन्हें मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर भी उन्होंने जोर दिया था। इसके अलावा एयरपोर्ट पर जो 150 रुपये 200 रुपया के पानी के बोतल मिलता था, समोसा आपको 70 रुपया 80 रुपया 100 रुपया में वहां पे मिलता था, इस पर उन्होंने आवाज उठाया। इसके लिए जनता कैंटीन हर एयरपोर्ट पर खोल दिया गया। 10 रुपया में चाय, 20 रुपया में समोसा उपलब्ध होने लगा। इस पर तो काम भी हो गया। ये रिचार्ज वाले मुद्दे पर भी काम होना था। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उपनेता पद से उनको हटा दिया कि संसद में ये जो बयान देंगे, जो सवाल पूछेंगे, वो आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं होगा, वो इनका व्यक्तिगत सवाल होगा। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। इनको उस पद से हटा दिया गया। वहां पे अशोक मित्तल को बिठा दिया गया। वो अशोक मित्तल जिनके जवान से आवाज नहीं निकलती, वो कोई मुद्दे पर बेबाक राय रख ही नहीं पाते। अब ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनको इस पर काम करना था, जिनको इस पर कार्रवाई करनी थी कि 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन का करवाना था, डाटा पर भी काम करवाना था कि डाटा डेली मिलता है, खत्म नहीं होना चाहिए, डाटा रेगुलर लोगों को मिलना चाहिए अगर वो रिचार्ज करवाता है। आगे क्या है कि आपने रिचार्ज पैक के मामले में देखा होगा कि डाटा के लिए अलग पैक है। आपका अगर डाटा खत्म हो जाता है तो आप डाटा प्लान अलग से ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ कॉलिंग के लिए, SMS के लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि सिर्फ कॉलिंग का प्लान ले सकते हैं। आजकल हर किसी के पास फोन जो है उसमें डुअल सिम है। 2 सिम लगता ही लगता है। 2 सिम लगता है और दोनों में आप रिचार्ज कर रहे हैं, तो किसी एक सिम से आप डाटा इस्तेमाल करते हैं। एक सिम को सिर्फ चालू करने के लिए आप रिचार्ज रखते हैं कि वो मेरा चालू रहे, एक्टिव रहे, लेकिन उसमें आपको मजबूरी में डाटा प्लान भी लेना पड़ता है, कॉलिंग प्लान भी लेना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। दोनों सेम रिचार्ज कराना पड़ता है और आपका पैसा बेकार चला जाता है सिर्फ एक सिम को एक्टिव रखने के लिए, सेकेंडरी सिम को। तो ऐसा कोई प्लान होना चाहिए था जो सिर्फ कॉलिंग चालू रहे, एक में डाटा यूज करे, कॉलिंग यूज करे, और एक ऐसा हो जो कॉलिंग और SMS के लिए रहे और सिम एक्टिव रहे, इनकमिंग आए। तो उसका रिचार्ज कम कीमत का होना चाहिए था, 100 रुपये का, 120 रुपये का होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको रिचार्ज करके दूसरे सिम को एक्टिव रख सके। या फिर जिसके पास एक मल्टीमीडिया फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और दूसरा फ़ोन जो है उनके पास सिंपल फ़ोन है, सादा फ़ोन है, कीपैड वाला फ़ोन है, उसमें डाटा वो यूज करता नहीं है, उसके लिए भी मजबूरन उनको डाटा प्लान ही लेना पड़ता है। उनको 350, 400, 450 का प्लान लेना पड़ता है। तो ट्राई ने क्या किया है, 28 अप्रैल तक लोगों से, आम आदमी से अपने पोर्टल पर राय मांगा है। इसके अलावा कंपनियों से राय मांगा है, कंपनी के अधिकारियों से राय मांगा है कि क्या इसे लागू किया जाना चाहिए कि एक ऐसा पैक होना चाहिए जिसमें सिर्फ कॉलिंग हो, कॉलिंग और SMS हो, उसमें डाटा नहीं हो। जिसे डाटा लेना होगा वो डाटा प्लान अलग से लेगा। लेकिन अगर कोई सेकेंडरी सिम रख रखा है या कीपैड वाले में, बटन वाले में अगर वो सिम लगा के रख रखा है, तो उनके लिए एक ऐसा प्लान होना चाहिए, सस्ता प्लान, जिसमें सिर्फ वो कॉलिंग कर सके, कॉलिंग आ सके, SMS कर सके, SMS OTP आ सके। उनको उसमें डाटा की आवश्यकता नहीं, तो फिर डाटा का पैसा लेकर बड़ा रिचार्ज वो क्यों करे। तो 28 अप्रैल तक उन्होंने राय मांगी है और उसके बाद एक समीक्षा बैठक होगी लोगों के राय पर, और इसे जल्द लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा। हालांकि ये सवाल भी राघव चड्ढा का था, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी, क्योंकि राघव चड्ढा जैसा कोई नेता अब संसद में सवाल पूछने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए, किसी पर प्रेशर बनाने के लिए अथोराइज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पद के लिए अथोराइज थे, उपनेता थे, आम आदमी पार्टी का, एक बड़ी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी का वो उपनेता थे, जो पार्टी की तरफ से आवाज उठाते थे, लेकिन उनको चुप कराने के लिए उस पद से हटा दिया गया। अब आप सोचिए कि कारपोरेट कंपनियों का, कारपोरेट जगत का कितना दबाव है, कितना प्रेशर है और कितना पावर है कि एक इतने बड़े नेता
सांसद और जिनका इतना चर्चा है, युवाओं में क्रेज है, समाज के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, आम जनता के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, जेन्युइन मुद्दा उठा रहे हैं, लीक से हट के मुद्दा उठा रहे हैं, जिसकी लोगों की जरूरत है। कोई धर्म के मामले में, कोई जाति के मामले में, फालतू मैटर में ये नहीं पड़ रहे, ये सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे थे। उसके बाद इसे मुंह बंद करने के लिए देखिए प्रयास किया गया। आपको क्या लगता है कारपोरेट कंपनियां सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के ही साथ रहती है या सत्ताधारी पार्टी के साथ ही मिलकर काम करती है? ऐसा नहीं होता है। कोई भी वो नेता, चाहे कोई भी सांसद, एमएलए, मंत्री क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, क्षेत्रीय पार्टी का हो, अगर वो बहुत ज्यादा बोल रहा है, कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके कमी को निकाल रहा है, उससे अपना अधिकार खोज रहा है, तो वो आसानी से किसी का भी कारपोरेट सेक्टर मुंह बंद करा सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। होता क्या है कि जिस पार्टी का नेता बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा आवाज उठा रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, करना क्या है कि उस पार्टी में 50 करोड़ 100 करोड़ पार्टी फंड में पैसा डाल दिया जाता है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक को ये कह दिया जाता है कि आपका फला नेता बहुत बोलता है, उसको इस पद से हटा दिया जाए, उसको प्रवक्ता पद से हटा दिया जाए, उसको नेता पद से हटा दिया जाए, उनके बातों को, उनके आवाज़ को, उनकी व्यक्तिगत राय समझा जाए, उनको वैल्यू ही नहीं दिया जाए। इसके बाद क्या होता है कि वो मुद्दा खत्म हो जाता है और उस नेता के प्रति निगेटिव बातें फैला दी जाती है ताकि लोग उसके प्रति निगेटिव हो जाता है और उस मुद्दे के दबा दिया जाता है। इस मुद्दे में भी यही हुआ। आज के डेट में सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा के खिलाफ इतने सारे पोस्ट डाले जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सारे नेता उसके खिलाफ बोल रहे हैं, सारे नेता उसके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी से मिले हुए। बताइए, सवाल बीजेपी से मिलना न मिलना कौन सी बात है? ये तो आम जनता की आवाज उठा रहा था। उनका कहना है कि बीजेपी से मिले हुए। अगर बीजेपी से नहीं मिला हुआ होता वो बंदा डायरेक्ट मोदी जी पर अटैक करता, डायरेक्ट अमित शाह पे अटैक करता, डायरेक्ट भाजपा सरकार पर अटैक करता, डायरेक्ट जो भी केंद्र सरकार है उसके खिलाफ बोलता, उनसे पंगा लेता। लेकिन ये तो काम की बात कर रहा है, ये तो लोगों के मुद्दे उठा रहा है, ये तो समाज के मुद्दे उठा रहा है, ये तो युवाओं के मुद्दे उठा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? डायरेक्ट ये प्रधानमंत्री को क्यों गाली नहीं दे रहा है? ये डायरेक्ट गृह मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? हमारे देश में एक नैरेटिव बना हुआ है कि जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता तभी माना जाएगा जो पक्ष में है, जो सत्ता में है, उनके खिलाफ बोलो, चाहे वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, एवरेज काम कर रहा है, तुम्हें सिर्फ विरोध करना है, तभी विपक्ष का नेता माने जाओगे। अगर काम का मुद्दा तुमने उठा लिया, फिर तुम्हें किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाएगा, कोई ना कोई कमी निकाल दिया जाएगा, कोई ना कोई आरोप लगा के तुम्हें उस पार्टी के पद से हटा दिया जाएगा। कारपोरेट कंपनियां होती है ना, वो सारे दल से मिले हुए रहती है, सारे से उसके अच्छे संबंध होते हैं। उनको पता है कि आज इसकी सरकार है, 5 साल बाद किसी और की सरकार होगी, उसके 5 साल बाद किसी और की सरकार होगी। 5 साल नहीं, 10 साल ही हो, 15 साल ही हो, 20 साल ही हो, कोई भी पार्टी लाइफ टाइम तो रहता नहीं है। तो वो सबसे मिलजुल के रहते हैं और सभी के पार्टी फंड में कुछ न कुछ पैसे देते रहते हैं ताकि उनके खिलाफ आवाज न उठे। कोई आवाज उठाएगा तो उन्हें दबा दिया जाए। ट्राई बहुत सारे मुद्दे पे काम कर रही थी, टेलीकॉम कंपनी खास तौर पर 28 दिन का रिचार्ज था, उसको 30 दिन करने जा रहा था। ये दूसरा क्या है कि बिना डाटा का जो रिचार्ज का मामला था कि एक सस्ता रिचार्ज प्लान लाया जाए ताकि लोगों का सिम एक्टिव रहे, सिम चालू रहे। ये रिचार्ज प्लान जल्द ही आने वाला था, इसके लिए सारे मसौदे तैयार हो गए हुए थे, लेकिन अब कोई आवाज़ ही उठाने वाला नहीं है। तो ये समय के गर्त में रह जाएगा। ये सोशल मीडिया पर ऐसे ही चलते चलते ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। जो जैसे चल रहा था चल रहा है, अब चलता रहेगा। हमारे देश में अच्छे नेता की आवश्यकता नहीं है। तो राघव चड्ढा जैसे लोग जो है ना, वैसे जो नेता है ना, आम जनता को उनको सपोर्ट करना चाहिए, भले वो किसी भी पार्टी से। आप बीजेपी को मानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करते हैं, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, शिवसेना को, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये व्यक्ति भले ही आम आदमी पार्टी का है, लेकिन नेता के तौर पर व्यक्तिगत रूप से इन्हें इसलिए युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए, हर युवा को सपोर्ट करना चाहिए कि ये व्यक्ति सिर्फ आपकी मुद्दा उठा रहा था, युवाओं की मुद्दा उठा रहा था, देश के हित में मुद्दा उठा रहा था। अभी की जो स्थिति है वो देख के तो यह लगता है कि हमारे देश में कोई भी पार्टी ये नहीं चाह रहा है कि राघव चड्ढा जैसा कोई नेता इस देश में पैदा हो या फिर इस देश में उभरे या इस देश पर शासन करे या इस देश में किसी अच्छे पद पर रहे। क्योंकि हमारे देश में काम की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयान की जरूरत है।